गुरु पूर्णिमा शिष्यों के लिए एक अलग ही महोत्सव था। कभी शिष्यों को गुरु पूर्णिमा के दिन का इंतजार रहता था। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु 12 महीने की साधनाओं से अर्जित की हुई शक्तियों का 7वां हिस्सा गुरु पूर्णिमा के दिन अपने शिष्यों में बांट दिया करते थे। यही गुरु की साधनाओं का 7वां हिस्सा शिष्य की कुंडली जागृत करने की क्रिया को संपन्न करता था। योग गुरु ऐसा इसलिए करते थे कि पहले के समय में जिसे घड़ी का ज्ञान नहीं होता था उसे न कुल में न गुरुकुल में गुरु का स्थान नहीं दिया जाता था। इसलिए पहले के समय में गुरु को घड़ी का ज्ञान होना अनिवार्य रहता था। घड़ी का ज्ञान होने पर ही शिष्य को गुरु के स्थान को प्राप्त करता था। वह बात अलग है कि विश्वामित्र जी को इस काम में महारत हासिल था, जो समय के हर क्षण को पकड़ कर चलते थे। वह इस काम में इतने निपुण थे, इसलिए उन्हें गुरुओं में श्रेष्ठम स्थान प्राप्त हुआ। आज के समय में गुरु बनना बहुत आसान है। 2-4 किताबें पढ़ लो, अच्छा बढ़िया झूठ बोलना सीख लो, सिद्ध संतों और पवित्र आत्म भक्तों की बुराई करना सीख लो। बुराई भी उन गुरुओं की करो जो किताबी ज्ञान से नहीं, खुद के सामर्थ्य से जाने जाते थे। बुराई उन भक्तों की करो जिनकी भक्ति से प्रेरित होकर भगवान ने स्वयं अपने भक्त के शरीर को धारण कर लिया था। बस इतना ही काफ़ी है आज के समय में गुरु बनने के लिए। पहले के समय में जितने शक्ति सिद्ध गुरुकुल होते थे, उन गुरुकुलों में एक ही मंत्र दिया जाता था गुरु दीक्षा के रूप में, जब तक वह गुरुकुल रहता था। लेकिन अगर कोई अपना गुरुकुल बनाना चाहता है तो उसे स्वयं की योग्यता का प्रमाण देना पड़ता था। उसकी शर्त यह रहती थी कि आप स्पर्शीय मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे, बीते हुए काल की सिद्धियों और साधनाओं को आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। आपने स्वयं ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है जो आप गुरुकुल खोलना चाहते हैं? अगर आपके पास वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञान है, तभी आप गुरुकुल खोल सकते थे। वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञान होने पर गुरु प्राकृत की आपदा के होने से पहले गुरु अपने शिष्यों को सुरक्षित स्थान पर लेकर चले जाते थे। बीते हुए समय की सिद्धियों और साधनाओं को प्राप्त करने पर गुरु का स्थान नहीं दिया जाता था। उसके लिए स्वयं को ब्रह्मांड की ध्वनि से उजागर होते हुए शब्दों को मंत्रों में पिरोना पड़ता था और उसी मंत्र को गुरु दीक्षा के रूप में प्रदान किया जाता था। फिर वही मंत्र गुरुकुल को विशेष बनाता था। आपको क्या लगता है यह सब झूठ है? महर्षि व्यास श्री वाल्मीकि जी महाराज को जब पंचप्त का ज्ञान हुआ तब वह आश्चर्यचकित रह गए। क्या कहीं ऐसा भी हो सकता है? एक बार महर्षि व्यास श्री वाल्मीकि जी तपस्या में लीन शून्य में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा 5 तत्व एक साथ गर्भगृह में प्रवेश कर रहे थे। यह स्थिति तब बनती है जब 9 ग्रह मध्य में होकर एक साथ एक ही तरफ को चलने लगते हैं। वाल्मीकि जी ने सोचा, चलो इस समय को करीब से देखा जाए। जैसे ही वाल्मीकि जी गर्भगृह के करीब पहुँचे और उनका सूक्ष्म शरीर 5 तत्वों में स्पर्श हुआ, तभी महर्षि व्यास जी के सूक्ष्म शरीर ने
जीवन शरीर को धारण कर लिया। उसके बाद महर्षि व्यास श्री वाल्मीकि जी हर दिन गर्भगृह के इस स्थिति को पकड़ने लगे। यह उनकी उच्च स्तरीय साधना थी। इसी साधना के माध्यम से महर्षि व्यास श्री वाल्मीकि जी ने कुश को अवतरित किया था। इस तरह के शरीरों को किसी शक्ति से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह साधक की आत्मा का कुछ अंश होता है जो प्रकृति की गर्भगृह से 5 तत्वों को प्राप्त करता है। मिटाया इसे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आत्मा नश्वर है और प्रकृति को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए संत को ही शिरोमणि कहा जाता है। भावनाओं में बहकर किसी को गुरु का स्थान ना दें। मन बहुत चंचल और कोमल होता है। यह हर क्षण अपने विचार बदलता रहता है। जितना ज़्यादा जरूरी गुरु है, उससे कहीं ज़्यादा अधिक जरूरी है कि गुरु को घड़ी का ज्ञान होना चाहिए। आज तो लोग यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने तो उनको अपना गुरु मान लिया है, वह कुछ जानते हो या नहीं, मैं तो 84 लाख योनियों से बच ही जाऊंगा। अरे भाई, आप कैसे बच जाओगे? अगर आप मुझसे कहो मुझे धरातल के चौथे पट पर पहुंचा दो, तो मैं आपको कैसे पहुंचाऊंगा? जब मैं स्वयं वहां का रास्ता नहीं जानता, तब मैं आपको कैसे पहुंचा दूंगा? जरूरी या नहीं कि गुरु हो, जरूरी यह है कि गुरु अमृतमय हो। इसलिए कहता हूँ, दीर्घम पावत पतरे नासरे, तत्वम तत्वामि धामम परम परमेश्वरे। अगर आप इस जन्म से कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे जन्म से अपेक्षा मत रखें। मानव शरीर ही अमृत धाम को प्राप्त करने का मार्ग है।